वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीकेडी एंड एकेआई को फिनिश किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो कि है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो गया? तो सीकेडी और एकेआई आप लोगों को क्लियर है, नोट्स भी प्रिपेयर हो गया होगा आप लोगों का। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डायलिसिस से। ठीक है, तो डायलिसिस क्या होता है, व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस क्या होता है और इसका रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ता है? तो डायलिसिस एक हमारा रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। मतलब जब हमारा किडनी सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, मतलब जो भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब किडनी का क्या फंक्शन है कि ब्लड को प्यूरिफाई करके और जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालना। तो अगर क्रॉनिक सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गया, फिर किसी भी रीजन से हो सकता है, अगर किडनी अपना काम नहीं कर पा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट को सही से बैलेंस ना कर पा रहा होगा, ठीक है, पीएच बैलेंस नहीं कर पा रहा होगा किडनी, तो बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से डायलिसिस किया जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले जानते हैं डायलिसिस होता क्या है। तो डायलिसिस क्या होता है, एक हमारे लाइफ सेविंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किडनी जैसा ही हम लोग काम करवाते हैं एक मशीन से, जिसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। ओके, तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, तो डायलिसिस पढ़ना है हम लोग को अभी। ओके, एंड डायलिसिस किसके अंदर आता है, तो डायलिसिस आता है इन रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, मतलब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मीन्स किडनी को रिप्लेस करके कुछ ऐसा करना जिससे किडनी जैसा ही फंक्शन हो जाए। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्या आता है, या तो हम दो काम कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, डायलिसिस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें पढ़ना है डायलिसिस। ओके, एंड डायलिसिस कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है क्या, पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर हो गया? तो हीमोडायलिसिस को हमें डिटेल में पढ़ना है, पेरिटोनियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके पढ़ने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ हीमोडायलिसिस। तो क्या है डिफिनीशन, दैट लाइफ इट इज हीमोडायलिसिस इज अ लाइफ सस्टेनिंग प्रोसीजर दैट यूजेज अ मशीन एंड अ स्पेशल फिल्टर डायलाइजर टू क्लीन द पेशेंट्स ब्लड। क्लियर हो गया? किडनी का क्या फंक्शन है, ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी सही से वर्क नहीं कर पा रहा है तो हम लोग हीमोडायलिसिस कर रहे हैं, जिससे जो क्या है, तो एक प्रोसीजर है जो क्या कर रहा है, डेट यूजेज अ मशीन, जिसमें एक मशीन का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें एक फिल्टर लगा होता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग, ब्लड को क्लीन करते हैं और यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल हो गया? तो इसका डिफिनेशन क्या है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसीजर दैट यूजेज अ मशीन एंड अ स्पेशल फिल्टर टू क्लीन द पेशेंट्स ब्लड। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इस मशीन में ब्लड का फ्लो रेट क्या होता है। ठीक है, डायलिसिस मशीन में तो इसमें ब्लड का फ्लो रेट होता है 300 टू 500 ml पर मिनट। क्लियर हो गया? कितना होता है, 300 टू 500 ml पर मिनट। नॉर्मली हम लोग कितने टाइम्स कर सकते हैं वीक में डायलिसिस, तो 3 टाइम्स पर वीक डायलिसिस का रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम। ठीक है, नॉर्मली कितना करते हैं हम लोग, 3 टाइम्स पर वीक। फ्लो रेट क्या होता है, 300 टू 500 ml पर मिनट। नेक्स्ट है कितनी देर तक डायलिसिस चलता है, ठीक है, किसी पेशेंट में। तो डायलिसिस का ड्यूरेशन होता है नॉर्मली 4 आवर तक हम लोग करते हैं। क्लियर हो गया? एक दिन अगर हम लोग डायलिसिस कर रहे हैं तो कितने ड्यूरेशन तक करेंगे, 4 आवर तक। बट जो फर्स्ट डायलिसिस होगा पेशेंट का, वो 4 आवर तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायलिसिस अगर हम लोग फर्स्ट टाइम किसी पेशेंट में कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए पहले टाइम में साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, जो हीमोडायलिसिस के साइड इफेक्ट होंगे उसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका ड्यूरेशन, फर्स्ट ड्यूरेशन जो होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं, जो कि 2 आवर का होता है। ठीक है, ऐसा ड्यूरेशन शॉर्ट क्यों किए हम लोग, तो मिनिमाइज द साइड इफेक्ट। क्लियर हो गया? तो ब्लड फ्लो रेट क्लियर हो गया। नॉर्मली कितने टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स पर वीक। सेशन की ड्यूरेशन कितना होता है नॉर्मली, तो 4 आवर, और फर्स्ट टाइम का सेशन ड्यूरेशन क्या होता है, तो 2 आवर। ठीक है, टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है, साइट फॉर फिस्टुला फॉर्मेशन फॉर हीमोडायलिसिस। तो समझते हैं पहले फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला होता है कनेक्शन बिटवीन टू अदर थिंग्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं आर्टरी और वेनस फिस्टुला, मतलब आर्टरी और वेनस के बीच में कुछ पाथवे है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्टरी का वेन वेन में, और वेन का आर्टरी का ब्लड वेन में और वेन का ब्लड आर्टरी में आ रहा है। ठीक है, तो अगर कंजेनाइटल ऐसा है तो माल फॉर्मेशन होता है, बट हमें फिस्टुला का रिक्वायरमेंट पड़ता है हीमोडायलिसिस में। क्योंकि देखिए, आर्टरी से हमें ब्लड लेना है, वेन से हमें ब्लड लेना है, ठीक है, और उसको किडनी के पास भेजना है। क्लियर हो गया? तो वेन से ब्लड जाएगा किडनी के पास, ठीक है, तभी तो वहाँ से फिल्टर होकर यूरिन बनेगा। ठीक है, तो देखिए, तो क्या होता है कि हम लोग ब्लड को फिल्टर करते हैं, फिर बॉडी में भी तो लाना है, तो उसके लिए क्या होगा, फिस्टुला का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि एक पाथवे होगा हमारा वेन का
और एक किसका होगा, आर्टरी का। इसीलिए हमें फिस्टुला का रिक्वायरमेंट पड़ता है, आर्टरी और वेनस फिस्टुला। ठीक है, तो हम लोग फिस्टुला को कहाँ कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो साइट फॉर फिस्टुला फॉर्मेशन फॉर हीमोडायलिसिस, तो हीमोडायलिसिस के लिए हमें फिस्टुला का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम लोग कहाँ कहाँ जो कॉमनली यूज़ होता है, तो सबसे पहला है लेफ्ट रेडियोसिफेलिक फिस्टुला। हम लोग लेफ्ट साइड यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मली राइट हैंडेड है। ठीक है, तो हमारा राइट हैंड डोमिनेंट है, तो हम लोग नॉन डोमिनेंट हैंड को चूज़ करते हैं। तो हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे फिस्टुला का फॉर्मेशन, लेफ्ट रेडियोसिफेलिक फिस्टुला में यूज़ करेंगे, या फिर लेफ्ट ब्रोंकोसिफेलिक फिस्टुला कर सकते हैं, एंड लेफ्ट ब्रोंकोबेसालिक फिस्टुला कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि ये सारे नर्व्स, सॉरी, ये सारे आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं। रेडियल आर्टरी सबको पता है कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। फिर ब्रोंकोसिफेलिक एंड ब्रोंकोबेसालिक, यहाँ पे हम लोग फिस्टुला का यूज़ करते हैं। ये मोस्ट कॉमन यूज साइट है। ठीक है, ये है मोस्ट कॉमन, यहाँ पे हम लोग फिस्टुला लगाते हैं फॉर हीमोडायलिसिस। अब नेक्स्ट है हमारा एक और इसमें टॉपिक है रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 क्या है कि देखिए, जो डायमीटर ऑफ फिस्टुला होगा, ये फिस्टुला से रिलेटेड है। ठीक है, जो डायमीटर ऑफ फिस्टुला होगा कितना होना चाहिए, लेस देन 6 mm होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो फिस्टुला होगा वो स्किन से कितनी अंदर होना चाहिए, तो बिलो 6 mm फ्रॉम स्किन होना चाहिए फिस्टुला हमारा। एंड फिर है नेक्स्ट, टाइम टू मैच्योर फिस्टुला क्या होना चाहिए, 6 वीक्स होता है। समझ में आ गया। रूल ऑफ 6 क्या है, 3 थिंग्स इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला है कि डायमीटर ऑफ फिस्टुला क्या होना चाहिए, लेस देन 6 मिलीमीटर, स्किन सरफेस से 6 मिलीमीटर नीचे होना चाहिए, एंड इसको कितने टाइम लगते हैं मैच्योर होने में, तो 6 वीक्स लगते हैं। तो इतने जो हम लोग पढ़े क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें डायलिसिस में, हीमोडायलिसिस में नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं डायलिसिस में। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस इन सीकेडी पेशेंट। सीकेडी पेशेंट में क्या इंडिकेशंस है हीमोडायलिसिस करने के। ठीक है, तो सबसे पहला इंडिकेशन है हाइपरटेंशन। ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है इन सीकेडी पेशेंट टू परफॉर्म हीमोडायलिसिस। सबसे पहला क्या है, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाना। ठीक है, विच इज़ रिफ्रैक्टरी टू मेडिकेशन, विच इज़ रिफ्रैक्टरी टू मेडिकेशन, जो मेडिसिन से ठीक ना हो हाइपरकैलेमिया सीकेडी पेशेंट में, तो क्या करना पड़ता है, हमें हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट है इनकेफ्लोपैथी, उसका बाद पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो ये सब इंडिकेशन है जहाँ पे हम लोग डायलिसिस को परफॉर्म करते हैं इन सीकेडी पेशेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए, डायलिसिस में दो चीज़ें होती हैं जो कॉमनली यूज होती हैं और जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डायलाइजर, नेक्स्ट है डायलाइजेट। ठीक है, डायलाइजर क्या होता है, ये एक फिल्टर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो किससे बना होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से। ठीक है, एक डायलाइजर क्या है, एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो किससे बना है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें एक ये फ्लूइड होता है। डायलाइजेट क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है हमारा, फिल्टर की तरफ वर्क करता है, और ये किसकी तरफ वर्क, ये क्या है, ये फ्लूइड है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, मैकेनिज्म ऑफ, जो हम लोग हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इसका क्या क्या फंक्शन है। ये जान लीजिए कि कौन सा मटेरियल यूज होता है। डायलाइजर में कौन सा होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर हो गया। और डायलाइजेट में क्या होता है, बाइकार्बोनेट बफर। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस। जो हमारा डायलिसिस मशीन है वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई होकर यूरिन में परिवर्तित होता है, तो उसका क्या मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस्टेब्लिश ब्लड एक्सेस, मतलब जहाँ पे हम लोगों ने फिस्टुला को ड्रॉ किया था। ठीक है, वहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्लड को बाहर लेंगे डायलिसिस मशीन में। पहला काम तो यही करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, जो हम लोग फिस्टुला लेते हैं वहाँ से कनेक्ट करेंगे मशीन को। ठीक है, ब्लड को लेने के लिए। क्लियर हो गया। उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड पंपिंग। अब क्या करेंगे हम लोग, मशीन के थ्रू एक ट्यूब लगाकर ब्लड को क्या करेंगे, मशीन में जाने देंगे। ठीक है, बस ये इसका मतलब है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड पंपिंग। जिससे क्या होगा, तभी तो मशीन में जाएगा। तो जो डायलाइजर लगा हुआ है, फिर जो डायलाइजेट लगा हुआ है, वो क्या करेगा, अपना वर्क करेगा और ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, थ्रू ट्यूबिंग ब्लड मूव टुवर्ड्स डायलाइजर ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, थ्रू ट्यूबिंग ब्लड मूव टुवर्ड्स डायलाइजर, जो कि क्या है, हमारे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया। दिस स्टेज, ठीक है, अ मैकेनिकल हेपेरिन पंप इंजेक्ट्स कंटिन्यूअस क्लोज। ठीक है, कंटिन्यूअसली हेपेरिन देते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इस स्टेज में क्या क्या करते हैं हम लोग पहले ब्लड को निकाले ट्यूब के थ्रू, और उस ट्यूब में कंटिन्यूअस हम लोग हेपेरिन डाल रहे हैं ताकि जो ब्लड है वो कोआगुलेट ना हो।
क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बात। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फिस्टूला लगा हुआ है, ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये मेरा हैंड है मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने फिस्टूला लगाया, ठीक है, और यहाँ से एक ट्यूब कनेक्ट किया जो कि डायलिसिस मशीन में जा रहा है, ये मशीन में मान लीजिए, और यहाँ से क्या है, ट्यूब है, तो यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो इस ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, सिरिंज के थ्रू हिपैरिन देंगे, ठीक है, ताकि कंटिन्यूस हिपैरिन देते रहेंगे मतलब एक डोज तक, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड इससे जा रहा है क्या होगा, इसका क्लॉटिंग नहीं होगा, क्योंकि हिपैरिन क्या है, हमारा एंटीकोएगुलेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पे हिपैरिन देंगे तो क्या होगा, ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा। दो स्टेज क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम लोग, इस्टेब्लिश ब्लड एक्सेस, और नेक्स्ट में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड पंपिंग, जिसमें क्या करते हैं, ट्यूब के थ्रू हम लोग ब्लड को ले जाते हैं डायलिसिस मशीन में, ठीक है, मतलब डायलाइजर के पास पहले, और क्या करते हैं, हिपैरिन को देते हैं थ्रू ट्यूब, जिससे क्या हो, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड प्रिवेंट हो सके। क्लियर हो गया, तो इतना पहले आप नोटिस कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इस मैकेनिज्म को, उसको क्लियर करते हैं, ठीक है, ओके। तो मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस में हमारा नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंज इन डायलाइजर, ठीक है, जो कि डायलाइजर में जो डायलाइजर जो है उसमें क्या होता है, मैंने बताया एक फ्लूइड होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डायलाइजेट। कैसे मूव करते हैं, काउंटर करेंटली फ्रॉम द ब्लड एंटरिंग फ्रॉम द पेशेंट टू द डायलाइजर, ठीक है, मतलब डायलाइजर में जो ब्लड पेशेंट से जो फ्लो कर रहा है डायलाइजर में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करते हैं, डायलाइजेट, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, और क्या होता है, ब्लड हमारा और मोस्ट एफिशिएंटली प्यूरिफाई होता है। अब खुद सोचो, अगर मान लीजिए कि ये हमारा डर्टी वाटर है, ठीक है, डर्टी, और इसको साफ करने के लिए मैंने यहाँ से क्लीन वाटर को स्टार्ट किया, ठीक है, और ये डर्टी वाटर को साफ करना चाहा, ये भी इधर फ्लो कर रहा है, ये भी इधर फ्लो कर रहा है, तो क्लीन वाटर क्या होगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा और ये भी डर्टी हो जाएगा। बट अगर मैं इस डर्टी वाटर के अपोजिट में क्लीन वाटर को फ्लो करूँ तो क्या होगा, डर्टी वाटर तो ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लीन वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, मैक्सिमली ये जो डर्टी वाटर है क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। तो सेम तो पैटर्न, ये पैटर्न क्या हो गया, काउंटर करंट। तो सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होता है, द काउंटर करंट पैटर्न फॉलोड इन डायलाइजर with dialysate and blood entering from the patient to the dialyzer। क्लियर हो गया, तो उससे क्या होगा, डायलाइजेट क्या है, एक फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे डायलाइजर में। ये क्या करता है, दिस फ्लूइड मूव अपोजिट टू ब्लड फ्लोइंग इन डायलाइजर। क्लियर हो गया, दिस फ्लूइड मूव अपोजिट टू ब्लड जो कि पेशेंट से आ रहा है, फ्लोइंग इन डायलाइजर, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है क्या होगा, फिल्टर होगा मैक्सिमम विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसका नेक्स्ट हमारा क्या है, वेस्ट रिमूवल एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया बात। फिर क्या करते हैं, उसमें हम लोग वेस्ट को रिमूव करता है हमारा डायलाइजर, और फिर क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो भी इलेक्ट्रोलाइट है हमारे बॉडी में उसको बैलेंस करेगा। तो फोर मैकेनिज्म क्लियर हो गया। थर्ड क्या था, काउंटर करंट एक्सचेंज इन डायलाइजर। फोर्थ क्या था, वेस्ट रिमूवल एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, देखिए, दैट एक्सेस फ्लूइड रिमूव बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्रू डायलिसिस मशीन। अब देखिए हमारे पास किडनी में तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट है उसका कितना आ रहा है, 20 to 25% किडनी के पास आ रहा है ब्लड, ठीक है। और उसको हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, डायलिसिस में ले जा रहे हैं, तो बहुत वॉल्यूम में ब्लड आ रहा है ना, ठीक है। जैसे हमारा यूरिन आउटपुट क्या होता है 1.5 लीटर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 1 to 1.5 लीटर ही ब्लड हमारे डायलिसिस में आ रहा है जिसको हम लोग प्योरीफाई करके फिर मतलब बॉडी में भेज देंगे, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे वॉल्यूम में ब्लड आ रहा है, तो उस वॉल्यूम जो एक्सेस वॉल्यूम है उसको रिमूव करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, कौन कौन सा वॉल्यूम है, तो देखो, एक्सेस फ्लूइड रिमूवल बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्रू द डायलिसिस मशीन, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, एक्सेस फ्लूइड रिमूव बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्रू द डायलिसिस मशीन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एयर डिटेक्शन एंड ब्लड रिटर्न। अब क्या करते हैं हमें, अब ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ठीक है, जो एक्सेस फ्लूइड था उसको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या काम करना है, तो जो ब्लड में एयर प्रेजेंट होंगे कुछ कुछ, ठीक है, उसको मुझे रिमूव करना है, तभी तो हम लोग बॉडी में पेशेंट की बॉडी में भेजेंगे। अगर एयर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्बोलिज्म हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर को डिटेक्ट करते हैं और ब्लड को फिर हम लोग बॉडी में भेजते हैं। तो क्या करते हैं, बिफोर एंटरिंग द ब्लड टू द पेशेंट, हम क्या करते हैं, ब्लड को पास करते हैं थ्रू वीनस एयर ट्रैप, ठीक है। एक वीनस एयर ट्रैप लगा होता है, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा अभी वो कैसे होता है, आपको सारा मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम उसको, द फ्लो एंटरिंग द ब्लड टू द पेशेंट, इट पासेस थ्रू वीनस एयर ट्रैप एंड ऑप्टिकल बबल डिटेक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, दिस इंश्योर्स दैट
नो एयर मूव इनटू द ब्लड। इससे क्या होता है कि जो एयर वगैरह है वो ब्लड मूव नहीं करते हैं, पहले रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं एयर के डिटेक्शन को। क्लियर हो गया। लास्ट हमारा स्टेप क्या है इसमें, इफ्लुएंट डिस्पोजल, ठीक है। जो हमारा डायलाइजेट था, जो फ्लूइड था, वो क्या हो गया, डर्टी हो गया, गंदा हो गया है ब्लड के प्यूरिफाई की वजह से। तो क्या करेंगे, उसको हम लोग रिमूव करेंगे, बस उसी को बोलते हैं इफ्लुएंट डिस्पोजल। क्या लिखा हुआ है, यूज्ड डायलाइजेट विच कंटेन यूरेमिक टॉक्सिन, ठीक है। मतलब डायलाइजेट जो फ्लूइड था उसमें क्या हो गया, यूरेमिक टॉक्सिन आ गया है, क्योंकि ब्लड क्या हो गया, फिल्टर हो गया है। तो उससे क्या होगा, यूरेमिक टॉक्सिन एंड फ्लूइड आ गया है, जिससे क्या होगा, अब ये क्या करेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, पम्प्ड आउट एज इफ्लुएंट। उसको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट फ्लूइड, ठीक है। जिसमें यूरेमिक टॉक्सिन्स एंड फ्लूइड्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट फ्लूइड, और उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो मैकेनिज्म 7 मैकेनिज्म क्लियर हो गया आपका, ठीक है। क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंज है, फिर वेस्ट रिमूवल करते हैं, फिर हाइड्रोस्टैटिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर एयर डिटेक्शन करते हैं, एंड देन इफ्लुएंट डिस्पोजल करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से इमेज के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम लोग इमेज से समझते हैं डायलिसिस के प्रोसीजर को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक इमेज ड्रॉ कर दिया है डायलिसिस मशीन का, ठीक है, जो कि बेसिक इमेज है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो मैकेनिज्म है हमारा डायलिसिस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे फिस्टुला को ड्रॉ किया, ठीक है। फिस्टुला से क्या हो रहा है, जो ब्लड है हमारे आर्टेरियल ब्लड, वो कहाँ जा रहे हैं, डायलाइजर में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है डायलाइजर में, ये क्या है, ब्लड को पंप कर रहा है जिससे ब्लड तेजी में यहाँ पे जाए, मैंने बताया था। फिर क्या करते हैं हम लोग, हिपैरिन को इंजेक्ट करते हैं टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे से हिपैरिन जा रहा है, इधर से ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, ब्लड जा रहा है। फिर डायलाइजर के पास आया, डायलाइजर के पास जब ब्लड आया तो इसमें क्या होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर्म होगा बिटवीन ब्लड एंड डायलाइजेट। क्लियर हो गया। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ब्लड यहाँ से प्यूरीफाई होकर यहाँ वेस्ट रिमूवल हो गया, ठीक है। उसके बाद होते हुए कहाँ गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हुआ होगा, जो भी हम लोग मैकेनिज्म पढ़े हैं वो सारा प्रोसेस हुआ होगा। फिर ब्लड कहाँ आ गया हमारा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ब्लड आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का जो बबल है, मतलब जो वाटर मैंने बोला था, वाटर को जो रिमूव करना है, सॉरी, जो एयर को रिमूव करना है या ट्रैप बबल, उसको यहाँ पे रिमूव हो गया ब्लड। और फिर अब जो ब्लड बच गया वो कहाँ जाएगा, फिर पेशेंट के पास चला जाएगा, बस सिंपल हो गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिस्टुला के पास ब्लड को भेज देते हैं। क्लियर हो गया ये मैकेनिज्म, ठीक है। क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस। पहले ब्लड लिए, फिर उसको हिपैरिन डाले उसमें फॉर एंटीकोआगुलेंट, फिर उसके बाद क्या हुआ, काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर्म हुआ, ब्लड प्यूरीफाई हुआ, वेस्ट रिमूवल हुआ, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हुआ, फिर बबल ट्रैप हुआ। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, ब्लड मूव इनटू द आर्म ऑफ पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस। हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस क्यों करते हैं पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन। जब हम लोग डायलिसिस करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होगा, क्योंकि हम लोग फ्लूइड को एक मशीन में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड में तो पेशेंट में क्या हो सकता है, ब्लड वॉल्यूम कम सकता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है डायलिसिस का, सॉरी, कॉम्प्लिकेशन है डायलिसिस का। नेक्स्ट है मसल क्रैम्प हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, डायलाइजर से रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिमेंशिया हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों हो सकता है कुछ ज़्यादा ही ब्लड, मतलब हम लोग स्पीड से यहाँ से ले रहे होंगे थ्रू द फिस्टुला, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है सेरेब्रल एडिमा में हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है, किसके कॉम्प्लिकेशन, ये सब डायलिसिस के। फिर से देखते हैं क्या क्या है, हाइपोटेंशन, मसल क्रैम्प्स, डायलाइजर रिएक्शन, डिमेंशिया, कार्पल टनल सिंड्रोम एंड सेरेब्रल एडिमा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। क्लियर हो गया ये। उसके बाद क्या, इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया था पहले भी कि जो फर्स्ट हमारा जो जब हम लोग डायलिसिस करेंगे पेशेंट का, तो फर्स्ट ड्यूरेशन को शॉर्ट रखेंगे, यानी कि 2 आवर का रखेंगे। नॉर्मली क्या होता है 4 आवर, बट हम लोग फर्स्ट ड्यूरेशन क्या रखेंगे, 2 आवर। उसके बाद क्या है, ब्लड का फ्लो रेट क्या करेंगे हम लोग, कम कर देंगे, ठीक है। 300 to 500 ml पर आवर हम लोग कर रहे थे, बट उससे कम करके क्या कर देंगे, 150 to 200 ml पर मिनट, सॉरी पर मिनट कर रहे थे तो क्या कर देंगे 150 to 200 ml पर मिनट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर डायलिसिस फिनिश हो गया। हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं
पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में उसका जो लेक्चर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, तो क्या होता है पेरिटोनियल डायलिसिस? इट यूजेस पेरिटोनियम टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पेरिटोनियम क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड। ठीक है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं ब्लड को, और एक्सेस फ्लूइड को अलग, मतलब दो हम लोग कंटेनर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसको हम लोग हॉस्पिटल में भी परफॉर्म कर सकते हैं, घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसमें कोई मशीन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और एक बहुत ईजी प्रोसीजर है। ठीक है, और लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पेरिटोनियम के थ्रू हम लोग जो फ्लूइड है उसको अलग अलग करते हैं। जो कि फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड है उसको एक जगह करेंगे, और जो अच्छे ब्लड होंगे उनको एक जगह करेंगे, और ऐसे करके मतलब हम लोग उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें नो एक्सटर्नल यूज ऑफ मशीन होता है। उसका पेरिटोनियल डायलिसिस दो टाइप के होते हैं, APD एंड CAPD। ठीक है, सब उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस नेम याद रख लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस? तो सबसे पहला है ईजी एक्सेस। ठीक है, ईजी एक्सेस है, कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसका चिल्ड्रेन में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, बिगर पेरिटोनियल एरिया उस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, चिल्ड्रेन में भी। उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन एंड बेटर एनीमिया करेक्शन, इससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या करते हैं हम लोग, समझ में आ गया? उसके बाद क्या है, साइड इफेक्ट इसका क्या है, इन्फेक्शन, एंड इट इज कंट्राइंडिकेटेड इन PCKD, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में कंट्राइंडिकेटेड है पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर हो गया? बस इसका डिफिनीशन, टाइप्स और एडवांटेज याद रखिएगा, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हीमोडायलिसिस फिनिश हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको अच्छे से नोट बना लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।